a body of mass 1 kg initially at rest explodes and breaks into 3 fragments of masses in ratio 1 ratio 1 ratio 3. The two pieces of equal mass fly off perpendicular to each other with a speed of 30 मीटर पर सेकंड each. What is the velocity of the heavier fragment? तो देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि जो हमारी बॉडी है M1 M2 M3 तीन मासेस के अंदर ब्रेक अपार्ट हो गई है. तो देखिए let the body be broken in M1, M2, M3. ठीक है, तो ये 1 kg की बॉडी थी वो 3 पार्ट्स में टूट गई. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं दैट M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू 1 kg. ठीक है, अब हमसे कह रहा है जो इनका रेशियो है 1 रेशियो 1 रेशियो 3 है. ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं M1 रेशियो M2 रेशियो M3 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1 रेशियो 3. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब अगर हम यहाँ पर करें हम M1 हम ये निकालना चाहें कि M1 M2 M3 का मास कितना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 kg को हम 1 रेशियो 3 में डिवाइड कर लेते हैं. तो देखिए M1 कितना हो गया 1 इंटू 1 अपॉन देखिए 1 प्लस 1 2 5. ठीक है 5. तो यहाँ पर हमने 1 को 5 से डिवाइड करना है तो ये हमारा आ गया 0.2. M2 भी सेम आएगा 0.2. ठीक है, M3 देखिए 3 इंटू 1 अपॉन 5. तो ये हमारा हो जाएगा 3 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो जब हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मास आएगा 0.6 kg. ठीक है, तो ये 0.2 kg, ये 0.2 kg और तीसरा 0.6 kg. ठीक है, अब देखिए वो हमसे कह रहा है कि जो इक्वल पार्ट्स से टू पीसेज ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और हमें निकालनी है V3 हमें निकालनी है. अब देखिए एक और बात कह रहा है मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो देखिए किस तरह से होगा ये. लेट्स से M1 एंड M2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर गए, तो लेट्स से M1 इस डायरेक्शन में गया तो लेट्स से M1 इस डायरेक्शन में गया, M2 इस डायरेक्शन में गया. अब देखिए M1 एंड M2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. उसने बोला है एक दूसरे के परपेंडिकुलर गए हैं, तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, अच्छा अब ऑब्वियस सी बात है कि जो M3 होगा वो इस डायरेक्शन में गया होगा, है ना, M3 इस डायरेक्शन में गया होगा. ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं M1 एंड M2 के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, अब हम यहाँ क्या करते हैं M1 और M2 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए M1 को मैंने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक ये और एक ये. इसी तरह से M2 को रिजॉल्व किया तो एक तो यही हो जाएगा, है ना, ये वाला और एक ये. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंगल ये 90 डिग्री का एंगल था, तो ये जो ये कंपोनेंट है, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ये वाला, ये इस 90 डिग्री के एंगल को 45 में डिवाइड कर देगा. तो यहाँ पर एंगल हो गया 45 डिग्री और यहाँ पर एंगल हो गया 45 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए M1 जिसके संग एंगल होता है उसे हम कॉस लेते हैं, तो M1 कॉस 45 डिग्री हो गया और यहाँ M2 कॉस 45 डिग्री हो गया. ठीक है, ये वाला कंपोनेंट हो गया M1 साइन 45 डिग्री और ये हो गया M2 साइन 45 डिग्री. ठीक है, अब साइन 45 डिग्री ये देखिए M1 साइन 45 डिग्री M2 साइन 45 डिग्री, ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाला इस वाले को कैंसिल आउट कर देगा. ठीक है, अब देखिए M3 की जो वेलोसिटी है या M3 का जो मोमेंटम है, ठीक है, जो M3 का मोमेंटम है वो M1 cos 45 एंड M2 cos 45 के सम के बराबर है. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं दैट M3 V3 इज इक्वल टू M1 cos 45 डिग्री इंटू V1 प्लस M2 cos 45 डिग्री इंटू
V2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। M3, अब देखिए M3 कितना है, M3 है हमारे पास, ये रहा 0.6 kg, 0.6 इंटू V3 इज इक्वल टू M1 कितना है 0.2, 0.2 cos 45 डिग्री, और इसका V1 कितना था 30 मीटर पर सेकेंड, प्लस अगेन 0.2 cos 45 डिग्री इंटू 30, ठीक है। तो 0.6 V3 इज इक्वल टू 0.2 इंटू cos 45 1/√2 होता है, cos 45 1/√2, चलिए मैं लिख देता हूँ 1/√2 इंटू 30 प्लस 0.2 cos 45 अगेन 1/√2, ठीक है, इंटू 30। अब देखिए ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू, यहाँ देखिए 0.6 V3, 2 इंटू 0.2 इंटू 1/√2 इंटू 30, है ना, लाइक इट्स 1 एंड 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 होता है, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाइक दैट, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 0.2 इंटू 1/√2 होता है, इसे याद कर लीजिए इस वैल्यू को 0.707। ये इस टाइप की वैल्यूज आप अगर याद रखेंगे तो कैलकुलेशन में आपको बहुत आसानी होगी, इंटू 30 अपॉन, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से V3 को यहीं पर छोड़ते हैं, ये जो V3 है इसे यहीं छोड़ते हैं, V3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.2 इंटू 0.707 इंटू 30 अपॉन 0.6, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके 0.6 से डिवाइड करेंगे देन द आंसर वुड बी 14.14 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।